Come on, dear student. Today I am going to start a new subject and new chapter for you. This is history. As you know, history is a very important subject which gives you information about your forefathers. This gives you information of political, social, economic, cultural, etc. Their development in past time. The story of evolution of human being is a very complex story. And you learn and take information about the evolution of human civilization through history. So this becomes very important for you. First chapter, which deals with the rise of nationalism in Europe. In your book, this is about the spirit of nationalistic feeling or nationalism in whole world. There is a very interesting fact, interesting story about the spirit of nationalism and nation states in the world. We will take a detailed information about this in this chapter. Before starting chapter, I want to show you something which is showed in the first page, first page, not page, first page in your history book, and this is the depiction of pictorial depiction of Frederick Soddy, a French artist. फ्रांस के एक आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोडी. इन्होंने जब नेशनलिज्म का विकास होने लगा था उसी दौर में एक तस्वीर बना करके इसको विजुअलाइज किया. हालांकि यह तस्वीर उनका सीरीज था जिसमें 4 तस्वीरें उन्होंने बनाई है और इस सारे के सारे तस्वीरों में उन्होंने नेशनलिज्म के विकास को दिखाया है. ये तस्वीर आपको 1848 में बनाया गया. इसमें लिबर्टी ऑफ स्टैचू विच इज इन अमेरिका, उस लिबर्टी ऑफ स्टैचू के सामने से एक प्रोसेशन है जो गुजरता है. इन दैट प्रोसेशन द सिटीजन ऑफ मेनी स्टेट्स टुक पार्ट. All had their own identity, their own national flag, their own costume, etc. And they are passing before the Statue of Liberty. At the same time, Jesus Christ, many saints and angels from heaven observing this scene. इस विजुअलाइजेशन के थ्रू सोडी ने एक फीलिंग को दर्शाने का प्रयास किया है. इसमें दर्शाया गया है कि किस तरह से व्यक्ति एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से समाज के विकास के लिए, समाज में आपको नेशनलिज्म के फीलिंग के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, कर सकते हैं. इस तस्वीर के माध्यम से दुनिया को एक लेसन देने का प्रयास किया गया है और ये लेसन है नेशनलिज्म का. इसमें आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी,
इटली, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप के सारे देश, रसिया वगैरह के जो सिटीजन हैं अलग अलग ग्रुप में अपनी अपनी आइडेंटिटी लेकर के लिबर्टी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजरते हैं और वो इस बात को इंश्योर करते हैं लोगों को कि इस दुनिया में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी इसकी भावना आनी चाहिए, इसकी स्थापना होनी चाहिए, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया हुआ वर्ड से। चलिए, इस डिपिक्शन को बताने के बाद हम प्रारंभ करते हैं कुछ और बातों को। अब हम इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक्स की तरफ जाते हैं। एज यू नो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन was a very important event in human history because this revolution gave so many notions, so many thoughts to the whole human being of the world. This revolution was a milestone in Indian history. In a real sense, French Revolution gave us the actual meaning of democracy to whole world. 3 words which came through French Revolution. Those words were, those words were equality, liberty and fraternity. This came through French Revolution. Before this, the what political setup of whole world were under the absolute rulers or monarch. In some countries like अमेरिका में इससे पहले ही प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन रियल सेंस में प्रजातंत्र के जो रूप हैं, स्वरूप हैं, जो हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं, वह फ्रांस की क्रांति के बाद ही अस्तित्व में आया। फ्रांस की क्रांति एक बहुत ही युगांतकारी घटना थी, जिसने दुनिया को एक पाठ पढ़ाया, जिस रास्ते पे चल के हम लोग डेमोक्रेसी के सही मीनिंग को समझ पाए। इसी बात को हमें समझना है। फ्रांस की क्रांति के बाद जो पहले के कंट्रीज थे, स्टेट्स थे या नेशंस थे, वो एक सर्वथा भिन्न स्थिति में थे। नेशन स्टेट की स्थापना फ्रांस की क्रांति के बाद हुआ, जिसमें नेशनलिज्म की भावना आई। इसके लिए फ्रांस ने अपना एक कॉमन फ्लैग एडॉप्ट किया, कॉमन आपको नेशनल एंथम एडॉप्ट किया, कॉमन लैंग्वेज एडॉप्ट किया गया, एक कॉमन सिविल कोड बनाए गए, आपको एक तरह के कानून पूरे देश के लिए बनाया गया। तो ये सारे जो युगांतकारी स्टेप्स थे, ये फ्रांस की क्रांति का देन था और फ्रांस ने इसको अपने देश में ला करके प्रूव्ड किया। फ्रांस का जो स्टेट जनरल था, उसको लोगों के द्वारा चुनी हुई संस्था में कन्वर्ट किया गया, जिसको हम बाद में नेशनल असेंबली के नाम से जाने। तो इस तरह से कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो फ्रांस में उठाए गए, जिसके कारण आपको देश के एक सर्टेन टेरिटरी में रहने वाले लोगों के एक फीलिंग बने और अपने देश के प्रति जो कॉमन फीलिंग था, अपनी मातृभूमि का जो फीलिंग था, वो आया। और इसका जो स्प्रिट हुआ, इस फीलिंग का जो विस्तार हुआ, इसमें फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान है, फ्रांस के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।
आइए इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ओके।